सोचिए कि हर दिन ऑफिस जाते हुए आपकी छाती में भारीपन हो, रातों को नींद ना आए और सिर्फ एक ही बात का ख्याल हो कि कितने टारगेट्स रह गए हैं। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं, यह अब हकीकत बन चुकी है आज की कॉरपोरेट भारत में, जहां मैक्सिमम वर्क प्रेशर के कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं और इसके मामले आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जनार्दन पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्रो विद जनार्दन। आज का मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। अभी हमने रिसेंटली देखे डेवलपमेंट्स। आपने सुना होगा न्यूज़ में बजाज फिंजर्स के अर्न्स्ट एंड यंग कर्मचारी, एक सीए प्रोफेशनल, मतलब इतने हाई प्रोफाइल केसेस पे लोग सुसाइड कर रहे हैं। वर्क प्रेशर है, एक्सवाइजेड रीजन है। लेकिन अगर एक या दो केसेस होते तो वी कैन कंसीडर कि ठीक है, एक्सवाइजेड रीजन रहा होगा। लेकिन नंबर ऑफ केसेस अगर आप ब्रेकडाउन देखोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा यार। मैं खुद एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, एक आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। मैंने सेल्स डिपार्टमेंट में भी काम कर रखा है। बैंकिंग डोमेन के कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं देखता हूँ दिन में 4-4 10-10 सिगरेट फूँक जाते हैं वो। इतना वर्क प्रेशर रहता है, रातों को लोगों को सुकून की नींद नहीं आती है। पागल हुए रहते हैं कि टारगेट से इतनी सेल्स की टारगेट कंप्लीट करना है। आईटी वालों को ये डेवलपमेंट का रात रात भर, दिन रात भर, वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है। आज इसी पे बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में कॉरपोरेट वर्क कल्चर इतना तनावपूर्ण हो गया है कि कई लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला ले रहे हैं। हाल ही में ईवाई के 26 ईयर के कर्मचारी और बजाज फाइनेंस के 42 ईयर्स एरिया मैनेजर तरुण सक्सेना की आत्महत्याओं ने इस समस्या की गंभीरता को उजागर किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे कामकाज की शैली बहुत ही डेंजरस बन चुकी है? इस वीडियो में आगे देखते हैं। आईटी, बैंकिंग, सेल्स, अन्य सेक्टर्स के कर्मचारी इस हद तक दबाव महसूस कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं इसके पीछे कारण, आंकड़े और सबसे महत्वपूर्ण इस समस्या का समाधान। क्योंकि अगर इसी तरह का कॉरपोरेट कल्चर चलता रहा तो जो हम एक डिबेट करते हैं प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट, प्रो पॉपुलेशन कितनी भी बढ़े तो लोग जो एक प्राइवेट इंडस्ट्री को फेवर करते हैं, तो हम अगर प्राइवेट इंडस्ट्री को वर्केबल कल्चर नहीं बना पाएंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। वर्क प्रेशर, क्योंकि ये एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से नहीं बात कर रहा हूँ मैं, एम्प्लॉयर की। अगर आप सेफ वर्क कल्चर इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो बिलीव मी, एक एम्प्लॉय अपनी लेवल की प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सोचिए, अत्यधिक काम और अवास्तविक टारगेट। एक बंदा है जो, अगर मैं सेल्स के बंदे की बात करूं, सपोज करो उसे महीने की 5 लाख की सेल करनी है। आप उसे 50 लाख की टारगेट दे दोगे, जो मैनेजर को भी पता है और उसके मैनेजर को भी पता है और उसके भी मैनेजर को पता है कि ये अनअचीवेबल टारगेट है, दे दो। तो नहीं कर पाएगा बंदा पूरा यार। आजकल के कॉर्पोरेट माहौल में कर्मचारी लंबे घंटे तक काम करते हैं और उनकी अवास्तविक लक्ष्यों को पूरा करने का तो प्रेशर झेलना पड़ रहा है। अगर ये लक्ष्य पूरे नहीं होते तो वेतन कटौती, प्रमोशन में देरी, नौकरी से निकालने की धमकी। तरुण सक्सेना ने अपने सुसाइड नोट में बताया है कि उनसे से ज़्यादा कलेक्शन लाने का दबाव बनाया जा रहा था। सेल्स का एम्प्लॉय था। इंडिया टुडे की आप ये देखो, साइड में लगी, आप पढ़ लो पॉज करके। इंडिया टुडे की न्यूज़ में साफ साफ लिख रखा है,
मैं अपनी जेब से कोई बोल नहीं रहा हूँ। अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो भारत में 2021 में लगभग 1.64 लाख लोग आत्महत्या के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 2500 से अधिक लोग कैरियर या काम काज से जुड़े तनाव के कारण जान गंवा बैठे हैं। बिजनेस इंसाइडर की न्यूज़ है, पढ़ो। अब बात करते हैं, अगर मैं फॉरेन कंट्रीज़ की बात करूं, भारत ही नहीं जापान में करोशी यानी अत्यधिक काम करने के कारण घटनाएं भी बढ़ रही हैं। यह समस्या केवल भारत तक ही सीमित नहीं बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है। अब हम बात करते हैं कि इसके एनालिसिस क्या है, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड क्षेत्र कौन से हैं, क्योंकि हम एक ऐसे कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते हैं जहाँ पे आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक बात की जाए डिफेंस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है। तो मैं एक एक सेक्टर पे बात करता हूँ। आईटी सेक्टर के कर्मचारियों को अत्यधिक समय सीमा, प्रोजेक्ट का प्रेशर, ले ऑफ का डर हमेशा सर्किट में ऑन रहता है। इन सब के कारण, संस्कृति के कारण कर्मचारी बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं। भाई उनको पता है अनप्रेडिक्टेड डेडलाइन दे दी जाएगी कि लो बेटा तुम्हें ये प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करना है, 4 महीने का टारगेट के काम को 2 महीने में दे दिया जाएगा। कैसे बंदा कर पाएगा भाई? नहीं कर पाएगा। बैंकिंग और सेल्स सेक्टर की बात करते हैं। बैंकिंग और सेल्स में ऐसे अनप्रेडिक्टेड टारगेट दे दिए जाएंगे और प्रेशर बनाया जाएगा, करो करो करो। सेल्समैन से उम्मीद की जाती है कि वो अपना टारगेट को अचीव करें, अदरवाइज उनका वेतन काट लिया जाएगा, उनकी सैलरी काट ली जाएगी। यार काम करने के पैसे देते हो, लेकिन मिनिमम वेजेस जो होता है इंडिया में उतना ही पे किया जाता है। लोग सेल और परचेज वगैरह करने की और इसके लिए इंसेंटिव वगैरह देते हैं। इंसेंटिव का आप सप्रेशन या उसमें आप इफ एंड बट्स लगा सकते हो, लेकिन यार जो सैलरी वगैरह लोग ऐसे ऐसे धमके देते हैं, भाई तू मत काम कर, इस महीने तेरी सैलरी ही नहीं मिलेगी। कोई जानबूझ के करना चाहता है कि नहीं मुझे नहीं करना है, मैं तो आ रहा हूँ सुबह 9 बजे से आ रहा हूँ, 6 बजे तक शाम को कॉल लगा रहा हूँ क्लाइंट को, नहीं मैं उससे हेलो हाय कर रहा हूँ, बात नहीं करनी है, पेमेंट नहीं करना है उसे। वो एम्प्लॉय जानबूझ के करता है कि उससे कंपनी वालों की दुश्मनी है क्या, मैनेजर से उसकी कोई दुश्मनी है? अच्छा मैनेजर भी क्या करे, उसके ऊपर भी एक मैनेजर बैठा है, उस मैनेजर के ऊपर भी एक मैनेजर बैठा है, उसके ऊपर बॉस बैठा है, बॉस मतलब ओनर या सीईओ, उसके ऊपर भी टारगेट है, प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं हायरार्की घूम फिर के सबसे लोअर लेवल पे जो आती है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा रहती है, नौकरी जाने का सबसे ज़्यादा खतरा भी उसे रहता है। तो बंदा सुकून से सो नहीं पाता है। अब मैं बात करूं अन्य सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग और लॉ जैसे क्षेत्रों में भी लंबे घंटे काम और काम का बोझ कर्मचारियों को मानसिक तौर पे वीक बना रहा है। सीए की अभी आपने देखा, सीए बंदी थी, उसने सुसाइड किया है। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या है कि प्रोडक्शन हाउस पे भाई इतने हमें प्रोडक्शन यूनिट करना है, 12 घंटे की जगह पे लोग 15 घंटे काम कर रहे हैं, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, ओवर टाइम करा रहे हैं। भाई एक आदमी को नॉर्मल जो मेहनत करता है 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। मतलब हम तो बीटेक में हम लोग पढ़े हैं कि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें नेसेसरी होती हैं, स्लीप हो गया, अच्छा गुड फूड हो गया, बॉडी को अच्छा फंक्शन करने के लिए, अपने इक्विवेलेंट काम करने के लिए। नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा भाई, नहीं परफॉर्म कर पाओगे। ये एम्प्लॉय को भी समझना चाहिए और एम्प्लॉयर को भी समझना चाहिए। अब सबसे बड़ी समस्या ये है, कोई ट्रेंड है क्या ये सब हो रहा है? अगर मैं ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की बात करूं, आज की टेक्नोलॉजी वैश्वीकरण में 24/7 काम करने वाली मानसिकता को बढ़ावा दिया है। हम सोच रहे हैं कि भाई 24 घंटे की इंडस्ट्री है, हमेशा चलनी चाहिए, 24/7 हमेशा काम करो, जिससे बोलते हैं हसल कल्चर। कामकाज के जीवन के हिस्से पर हावी कर दिया हसल कल्चर, हैशटैग हसल कल्चर। आप अभी यूट्यूब पे सर्च कर लोगे हसल कल्चर, ट्विटर पे सर्च कर लोगे, हजारों केस मिल जाएंगे। टॉक्सिक वर्क प्लेस एक बहुत ही अच्छा वर्ड है।
आप आते हो, आप अगर कोई एम्प्लॉई ऑफिस आने से पहले 4 बार बॉस को गालियाँ देता है, बिलीव मी, you are failed as a employer, you are failed as a manager। अगर आपकी टीम आपके साथ काम करने आ रही है, आपसे डरती है, बात करने में, कम्युनिकेट करने में डरती है, आपको प्रॉब्लम्स बताने में डरती है, तो यू आर ए फेल्ड एज ए मैनेजर। दिस इज़ योर फेलियर, दिस इज़ नॉट फेलियर ऑफ ए एम्प्लॉई। क्योंकि जब तक वो आपसे वेल कम्युनिकेट नहीं करेगा, तब तक वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाएगा और आप उससे अच्छे से समझ नहीं पाओगे। लोगों को लीव लेना पड़ता है तो प्रॉब्लम, बॉस ये लीव लीजिए तो 4 गालियाँ, सिक लीव चाहिए तो 4 गालियाँ, एडवांस लीव चाहिए तो लीव चाहिए। भाई कंपनी अर्न लीव देती क्यों हैं? बड़ी बड़ी कंपनियों में एम्प्लॉयर साल भर की 15 से 20 अर्न लीव देती हैं, कुछ कैजुअल लीव देती हैं, कुछ सिक लीव देती हैं। तो बंदा सिक पड़ेगा तो उसको बता के थोड़ी ना बीमारी हो रही है कि चल बेटा तेरे को बुखार होना है, आज आप बुखार पकड़ लिए हैं, अफसर को बता दे। सिक लीव अर्जेंट लीव होती है। और 15 अगर छुट्टियां दे रखी है कंपनी ने तो सिर्फ भाई लीव दो ना। कंपनी ने क्यों अलॉट कर रखा है? कंपनी की पॉलिसी में लिख रखा है अगर लीव देनी ही नहीं है तो लीव मत, मतलब कंपनी ने सेंक्शन क्यों कर रखे हैं? अच्छा, प्रॉब्लम मैनेजर की भी नहीं है, कुछ जगहों पे यहाँ पर एम्प्लॉय की भी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपस में तालमेल बनती नहीं और मामला बिगड़ जाता है। अब मैं बात करती हूँ, देखो अब तो ये हो गया एम्प्लॉय की तरफ से, अब मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयर क्या क्या कर सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें मैं, तो कंपनियों को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और मानसिक स्वास्थ्य के लिए छुट्टियां देनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनियों में बात करूँ, मैं टीसीएस की बात करता हूँ, मैं जिसमें काम करता हूँ अभी करंटली, उसमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर हैं। हमारी मैनेजर एकदम जो जिनके अंडर मैं काम करता हूँ, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर है। सुबह 9 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में आप कभी भी आ सकते हो। आप आओ, 9 घंटे अपना काम पूरा करो, उसके बाद जाओ। आपको जो मतलब आपको जो दिया गया है काम आप पूरा करो। ये नहीं है आप टाटा में कि आधे घंटे लेट पहुँचे, 1 घंटे फास्ट पहुँचे, नहीं। बहुत सारी कंपनी ने अब फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दे रखे हैं, जैसे गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, जेपी मॉर्गन हुआ। आईटी सेक्टर में मैं बात करूँ और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो वहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं। अनटिल अनलेस आपके फ्लेक्सिबल आवर्स वहाँ पे ज़्यादा मैंडेटरी हो जाते हैं, जैसे आपका हो गया बीएसई हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जहाँ पे मिनट और सेकंड के बहुत ज़्यादा मायने होते हैं, तो वहाँ के लिए आप देख सकते हो। लेकिन जहाँ पे टाइमिंग का कंस्ट्रेंट नहीं है, वहाँ के लिए तो हम कुछ ना कुछ इनपुट दे सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं। और आदमी ज़रूरी नहीं भाई कि 102 डिग्री का बुखार हो तभी बीमार है। मेंटल प्रेशर के लिए भाई लोग, ये दिखता नहीं है अंदर कितना प्रेशर है। ले भाई, नहीं समझ में आ रहा, जा 2 दिन छुट्टी ले, मौज मार, काम तो होता रहेगा। अब ये भी नहीं कि एम्प्लॉय मौज मार रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो बेसिकली हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं मैनेजर की ट्रेनिंग। मैनेजर को मानसिक स्वास्थ्य के संकेतों को पहचानने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। हमारे टीचर में बात करूँ, फ्रेस्को प्ले होता है, आई बॉल में बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जो टाइम टू टाइम मैनेजर्स को भी वो लोग ट्रेन करते रहते हैं। सबके लिए वीडियोस है कि एटलीस्ट एक मैनेजर को समझना चाहिए कि क्या सिचुएशन पे है, एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट करना चाहिए। एटलीस्ट उन्हें बेसिक कुछ साइन पता होना चाहिए कि हाँ अब एम्प्लॉय अंडर प्रेशर जा रहा है, या अब इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, या अभी इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, या अब ये डिप्रेशन में जाने वाला है, या एक सिचुएशन एक लेवल के बाद ठीक है अब प्रवोक कर देना चाहिए। क्योंकि प्रेशर थोड़ा देना ज़रूरी है, लेकिन एक सिचुएशन के बाद मामला गड़बड़ा जाता है। अब मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है। एक मजबूत नियम लाए भाई, काम के घंटों पर कैपिंग हो, ओवर टाइम के लिए सख्त नियम लगाना चाहिए। 15 घंटे काम करके कोई भी इंडस्ट्री
सरवाइव नहीं कर सकती है। आप हफ्ते में 60 घंटे, 70 घंटे, 72 घंटे काम नहीं कर सकते हो। प्रोडक्टिव आवर्स दिन में 8 से 9 घंटे होते हैं। आपके ऊपर कोई घोड़ा लगा के काम करवाएगा तो आप 2 घंटे, 4 घंटे, 1-2 दिन कर लग सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यू विल बी नॉट प्रोडक्टिव एनी मोर। कोई भी स्टडी उठा के देख लो, 40 से 45, 50 घंटे मैक्स टू मैक्स एक वीक में प्रोडक्टिव आवर होता है। आप दिन में 12 घंटे प्रोडक्टिव आवर नहीं करा सकते हो, खासकर मेंटल वर्क। 12 घंटे, 8-10 घंटे आप फिजिकल थोड़ा वर्क करा दो चलेगा, लेकिन मेंटल वर्क आप 9-10 घंटे से ज़्यादा एक दिन में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। मानसिक स्वास्थ्य संसाधन। सरकार के कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। कर्मचारियों के लिए समाधान करना चाहिए। बर्नआउट को पहचानें। कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। बर्नआउट के संकेतकों को भी पहचानना चाहिए। सीमाएं तय करें। कर्मचारियों को अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए कि काम को व्यक्तिगत जीवन पर हावी नहीं होना देना चाहिए। बहुत सिंपल लाइफ। वर्क लाइफ बैलेंस आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। आपका मैनेजर या आपका बॉस नहीं बताएगा। आप सुसाइड कर लो, आप मर जाओ, आपके घर हार्ट अटैक आ जाए, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लॉ में नहीं लिखा है कि तुम इसके लिए जान दो। तुम जान दोगे, दूसरा एम्प्लॉय आएगा, वो जान देगा, तीसरा एम्प्लॉय आएगा। यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल। और तुम समझ लो, तुम इकलौते नहीं हो उसकी कंपनी में काम करने वाले। बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं जो आपसे अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर तुम इस गलत फहमी में हो कि यू आर द ओनली वन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट प्रोजेक्ट, बॉस, गलत फहमी में मत जियो। कंपनी के लिए तुम कितने भी एसेट तभी तक हो जब तक उसे ज़रूरत है। जिस दिन लगेगा यू आर नो यूज़, ही विल किक योर एस एंड थ्रो यू आउट ऑफ द कंपनी जस्ट लाइक ए मिसयूज्ड पीपल। सो एक लिमिटेशंस रखो, तभी चीज़ें काम करेंगी। मैं बात करूँ फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा ना, तो इसका ना केवल औपचारिक जो इम्पैक्ट रहेगा कर्मचारियों पर, बल्कि कंपनियों की उत्पादकता और प्रतिभाओं को आकर्षित करने की क्षमता पर पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य संकट और आर्थिक अस्थिरता भी इसका गंभीर प्रभाव हो सकता है। वन लाइन में बोलूँ, अगर यही ट्रेंड जारी रहा ना, तो लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ भागेंगे। आईटी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। कोई बड़ी कंपनियों को मतलब उसे फिर जो लॉयल्टी नाम का चीज़ रहेगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा कि यार छोड़ो, एज ए ट्रीट करो। तो कहते हैं ना, जो बंदा आपकी कंपनी में लॉयल्टी मतलब एक मन लगा के काम करता है, अपने काम के प्रति प्यार करता है, वो अच्छा प्रोडक्टिव करेगा। हम लोग आजकल देखते हैं लिंक्डइन पे ज्ञान की बातें लिखते हैं, चैट जीपीटी से टाइप करेंगे, ज्ञान की बातें छाप देंगे, फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे, यूट्यूब पे ज्ञान की बातें लिख देंगे, लेकिन रियल लाइफ में हम कोई इम्प्लीमेंट नहीं करते, चाहे एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉई हो। ये दोनों के लिए क्वेश्चन मार्क है भाई। जो काम करने वाले ही नहीं रहेंगे तो करवाओगे किससे? मशीनें काम करती हैं, लेकिन उनको भी ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। समझे कि नहीं? दिस इज़ ह्यूमन माइंड नॉट एआई। तो ये जितनी तेज़ी से डेवलप करेगा, चीज़ों को आगे एक्सपेंड नहीं करेगा, और सब चीज़ें नहीं कर पाएंगी। तो अगर मैं निष्कर्ष बात करूं, तो काम से ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है। टेंशन फ्री लाइफ, चिल लाइफ जियो भाई। ज़िंदगी में एक फुचके बेचने वाला भी 25 से 30 हज़ार कमाता है, मरता वो भी नहीं है। और भारत तो एक ऐसा देश है जिसमें हाथ पैर के भगवान के नाम पे लोग मांगते हैं ना, वो भी 2 रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिर रोड पे निकल जाओ, मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी सुकून से जियो यार। ज़रूरतें थोड़ी कम पालो,
क्रेडिट कार्ड, लोन्स, पर्सनल लोन, EMI थोड़ी कम औकात से ज़्यादा मत खर्चे करो। iPhone 16 और iPhone लेने की औकात नहीं है तो मत लो। बिना मतलब की EMI क्यों बनवा रहे हो? 15,000 की अगर फ़ोन रखने की औकात है तो वो यूज करो ना। हम लोग जब बीटेक में पढ़ रहा था तो उसमें एक सब्जेक्ट होता था वर्क लाइक बैलेंस पे, ह्यूमन एथिक्स पे। उसमें कहा जाता था, एक बहुत लाइन थी, मेरे को अभी तक नहीं भूली, जो चीज़ की आपको ज़रूरत है ना, आप उसी चीज़ को मतलब उसी चीज़ पे आप स्पेंड करो। आपको एक कार की ज़रूरत है तो आप एक ही कार कर दो। आप सोचो ना, मेरे पास अभी जेट होता तो मैं इसका यूज़ क्या करता भाई। अंबानी अदानी के पास जेट है तो वो उनकी ज़रूरत है, वो इस कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, तो चीज़ें वही रखो जिसकी ज़रूरत है। बाकी चीज़ें रखोगे तो अनएक्सपेक्टेड प्रेशर बढ़ेगा, आप गलतियाँ करोगे, और गलतियाँ करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो मामला गड़बड़ होगा। दोस्तों, ये वीडियो दर्शकों को ना समस्या समझाने में मदद करेगा बल्कि उनके समाधान के लिए प्रेरित भी करेगा। तो मेरे फ्रेंड्स, जो भी कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते हो, इस वीडियो को देखो, शेयर करो और समझाओ। ज़िंदगी बहुत ही प्राइसिंग है। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये ज़िंदगी मिलती है, और इनको हम चंद मैनेजरों की धमकियों से अगर ख़त्म कर दें। एक आदमी दूसरे आदमी को मर्डर करता है, फिर उसके बाद ट्रायल के बाद भी कोर्ट ना 20 साल की सज़ा देती है। तो तुमने एक सेल्स का टारगेट ना पूरा करके इतना बड़ा कांड नहीं कर दिया है कि तुम्हारी मरने की नौबत आ जाए, या तुमने 2-4 लाख रुपए का नुकसान 2-4 महीने तुम नहीं कमाओगे, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। ज़रूरतें थोड़ी कम करो। समस्याएं सबके साथ होती हैं, हमारे साथ भी होती हैं, तुम्हारे साथ भी होती हैं, लेकिन कहते हैं ना, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अरे गुरुद्वारा में लंगर चलता है यार, खा लेंगे, ऊपर वाला है ना, वो सब संभाल लेगा। ज़िंदगी ऐसे जियो, तो मन में शांति रखो। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो और उनको मोटिवेट करो, ब्रो, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। मिलते हैं दोस्तों, ढेर सारा प्यार आप सभी को। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें। सत श्री अकाल, नमस्कार, वड़क्कम, जय हिंद, वंदे मातरम।